मध्य पूर्व की एक ठंडी रात। तेहरान के आसमान पर सन्नाटा था, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर वॉशिंगटन और तेल अवीव के बंद कमरों में ऐसी फाइलें खुल रही थीं जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता था। 2023 में गजा युद्ध के बाद क्षेत्रीय तनाव लगातार बढ़ रहा था। इजराइल डिफेंस फोर्सेस और ईरान समर्थित समूहों के बीच छाया युद्ध तेज हो चुका था। लाल सागर में हमले, सीरिया में एयर स्ट्राइक और खुफिया चेतावनियां, सब कुछ एक बड़े टकराव की ओर इशारा कर रहा था। इसी दौरान पेंटागन में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के भीतर कई उच्च स्तरीय बैठकें हुईं। आधिकारिक बयान संयमित थे, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में डायरेक्ट डिटरेंस ऑप्शन जैसे शब्द सामने आने लगे। सवाल उठने लगा, अगर हालात बेकाबू हो जाएं, तो क्या ईरान की सर्वोच्च नेतृत्व संरचना भी निशाने पर आ सकती है? तेहरान में अली खामनेई पहले से ही सख्त सुरक्षा घेरे में थे। उनकी सेहत को लेकर अफवाहें चल रही थीं और उत्तराधिकार को लेकर अटकलें तेज थीं। ऐसे में किसी भी मिसाइल या ड्रोन हमले की आशंका सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं होती, वो ईरान की सत्ता संरचना को हिला सकती थी। 2024 और 2025 में सीरिया और इराक में कई लक्षित हमले हुए। ईरान ने सीधे अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाए, जवाबी चेतावनियां दी गईं। लेकिन असली सवाल था, क्या कभी रेड लाइन पार हुई? सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक यदि किसी संयुक्त हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता को निशाना बनाया जाता, तो उसका परिणाम सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन नहीं होता, वो पूरे मध्य पूर्व को पूर्ण युद्ध की आग में झोंक सकता था। हिजबुल्लाह, हौथी, इराकी मिलिशिया सभी सक्रिय हो सकते थे। तेल की आपूर्ति रुक सकती थी, वैश्विक बाजार हिल सकते थे। अमेरिका का तर्क था डिटरेंस, इजराइल का तर्क था अस्तित्व की सुरक्षा, और ईरान का संदेश साफ था, किसी भी सीधे हमले का जवाब सीधा और निर्णायक होगा। तो क्या वास्तव में कोई संयुक्त योजना बनी? क्या मिसाइल लॉन्च को लेकर अंतिम स्तर तक चर्चा पहुंची, या ये सब सिर्फ रणनीतिक दबाव बनाने का खेल था? सच्चाई कई परतों में दबी है, गोपनीय दस्तावेजों, बंद कमरों की बातचीत और सार्वजनिक बयानों के बीच। लेकिन एक बात स्पष्ट है, 2023 से 2026 के बीच दुनिया कई बार उस किनारे तक पहुंची जहां एक निर्णय पूरे मध्य पूर्व को बदल सकता था। कभी कभी इतिहास युद्ध से नहीं, बल्कि उस मिसाइल से बनता है जो दागी नहीं गई।